अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज अबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने अपनी अहलिया जानकी शुक्ला के हमरा उज्जैन महाकाली बोनाल में शिरकत की। इस मौके पर दोनों ने खुसूसी पूजा भी की। इसके अलावा गवर्नर शुक्ला और जानकी शुक्ला ने बरवक्त बारिश, भरपूर फसल और तेलंगाना की अवाम में अमन और खुशहाली के लिए भी दुआएं की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह कहते हुए सबको चौंका दिया कि वो 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन नॉनवेज खाते हैं। चीफ मिनिस्टर का ये बयान गोश्त खोरी के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के लिए तकलीफ का सबब ज़रूर बन सकता है, मगर गोश्त खोरों के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का नॉनवेज खाने का बयान हमेशा ही काबिल एहतराम और काबिल तखलीद रहेगा। If I'm a vegetarian, if I get a piece of chicken, so what should I do with that chicken? So I can transfer to my Ramakrishna Rao. It's the other way. He is vegetarian, I'm a non-vegetarian. So I'm purely non-vegetarian, weekly 7 days, only 24 hours. So here it is very simple. एनआरआई कांग्रेस लीडर ने डल्लास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का का शानदार इस्तकबाल किया। भट्टी अमेरिका के दौरे पर है, जहां पर वो तेलुगु कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगे। डल्लास एयरपोर्ट पर एनआईआर कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद भी भट्टी के इस्तकबाल में मौजूद थी। रियासती वजीर जी विवेक ने तेलंगाना के नौजवानों को जर्मन और जापानी ज़बान सीखने का मशवरा दिया। विवेक ने कहा कि अगर मज़कूरा ज़बानें सीख लेते हैं तो हम वहां पर 2.50 लाख रुपए फ़ी माह की तनख्वाह की मुलाजिमतें अपने नौजवान को दिलाएंगे। विवेक ने मज़ीद कहा कि अगर हम वहां जाकर काम करते हैं तब ही यहां पर मज़ीद मुलाजिमतों की राह हमवार होगी। रियासती वजीर और कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने बिहार के बंकीपुर में बीजेपी के गढ़ में बीजेपी की शिकस्त को जमहूरियत की जीत करार दिया। पूनम ने कहा कि बंकीपुर में बीजेपी के मजबूत गढ़ में बीजेपी को हुई शिकस्त मुल्क के सियासत में अहम पेशरफ्त साबित होगी। बीजेपी कौमी सदर के आबाई हल्के में बीजेपी को शिकस्त फाश हुई है। बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान अपनी जान देने वाले यादी रेड्डी के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर वक्त बीआरएस पार्टी के यादी रेड्डी के खानदान के साथ खड़े होने का यकीन भी दिलाया। मुतवफ़ी यादी रेड्डी के बच्चों से भी केटीआर ने मुलाकात की और बीमार बहन की सेहत के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना संजय जाजू ने वर्ल्ड बैंक के डिजिटल एशिया पैसिफिक के इलाकाई डायरेक्टर महेश उत्तम चंदानी से मुलाकात की। इस मौके पर डिजिटल गवर्नेंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर्स पर वसी बहस भी हुई। मज़कूरा डायरेक्टर को टी फाइबर का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लेने की भी हिदायत दी गई। बीजेपी लीडर और रुकने पार्लियामेंट लोकसभा एटिला राजेंद्र ने पार्लियामेंट से दरख्वास्त की है कि डायलिसिस के मरीजों को भी माजूरीन में शामिल किया जाना चाहिए। 2016 में मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए RPWD कानून लाया गया था। एटिला ने इसी कानून के तहत खून की कमी और स्किल सेल्स की किल्लत वाले मरीजों को भी माजूरीन की फहरिस्त में शामिल करने की मरकज से दरख्वास्त की है। तेलंगाना में ऐप बेस्ड ड्राइवर्स फोरम के एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की, जिसके बाद अवैसी ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से राब्ता किया और फोरम से वाबस्ता ड्राइवर्स के मसाइल को फौरी हल करने की मांग की। इसके अलावा रुकने कानून साज कौंसिल और मजलिसी लीडर रियाज अल हसन आफंदी को भी हिदायत दी कि वो मसले के हल तक पूनम प्रभाकर के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महकमा लेबर के अहदेदारों से भी इस मौजू पर नुमाइंदगी करें। शेखपेट नाले से कचरे की अंदरून 2-3 दिनों में नक्कासी के अहकामात जारी करते हुए हाइड्रा कमिश्नर AV रंगानाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि नालों की सफाई में मुस्तैदी का मुजाहिरा करे। रंगानाथ ने CCTV कैमरे नस्ब करने और नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबा दिया। गजुला मारम में रेवेन्यू हुक्काम की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सनती शेड्स और दुकानें मिसमार कर दी गई। रेवेन्यू हुक्काम के काम में खलल पैदा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुकामी लोगों ने रेवेन्यू हुक्काम पर मनमानी करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है।
निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स हैदराबाद ने महज 3 साल के अरसे में 1000 रोबोटिक सर्जरी अंजाम देकर तारीख रकम की है। मज़कूरा कामयाबी सेहत आमा की देखभाल में एक इनकलाबी पेशरफ्त मानी जा रही है, जो ऐसे मरीजों के लिए काबिल रसाई है जो पहले इस तरह के जदीद इलाज के मुहतमल नहीं थे। सिकंदराबाद महाकाली बोनाल के दौरान जोगनियों ने उज्जैन महाकाली मंदिर पर धरने का ऐलान किया था। जोगनियों ने हुकूमत तेलंगाना पर लापरवाही बरतने और जोगनियों का जायज़ हक अदा न करने का इल्ज़ाम आयद किया। मज़कूरा एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र उज्जैन महाकाली मंदिर सिकंदराबाद के अतराफ अकनाफ में पुलिस की भारी जमीयत भी तैनात कर दी गई थी। शहर में मूसलाधार बारिश के चलते मसरूफ़ तरीन सड़कों पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाने और ट्रैफिक में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक अमला मुतहरिक है। ट्रैफिक इंतज़ामिया के अलावा बल्दिया और महकमा हाइड्रा के साथ साथ SDRF की टीमें भी हाई अलर्ट पर है। पीर की रात और मंगल के रोज़ भी बारिश ने शहर इंतज़ामिया के सांस फुला दी है। अगले 7 दिनों तक येलो अलर्ट IMD ने जारी किया है। जिले खम्मम की एक सरकारी टीचर भूखिया गौतमी, जिसको एक खानगी स्कूल की तशहीर के इल्ज़ाम में स्कूल इंतज़ामिया ने बरतरफ कर दिया था, सोशल मीडिया पर अपने साथ होने वाली ज़्यादती, ट्रोल और नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल से दिल बर्दाश्ता होकर खुद ही इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। गौतमी ने कहा कि वो स्कूल के औकात में 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करती और घर पर बैठकर रील्स बनाती है। शान टीवी के हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।